आपके YouTube पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, रिएक्शन नहीं आ रहा है, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, 70 to 80% रीच आपकी कम हो गई है, तो क्या वजह है? आप चिंतित होंगे। तो और आपका कंटेंट जो है न्यूज बेस्ड है, तो क्या न्यूज को चुप कराने की साजिश हो रही है? इसी पर बातचीत करना है आज हम सबको मिलके। और जब जड़ में जाएंगे तो देखेंगे कि कोई टेक्निकल अपडेट की कहानी नहीं है ये, बल्कि ये कहानी है कंट्रोल की। कंट्रोल किस पर? कंटेंट पर, क्रिएटर पर, और सबसे ज्यादा दर्शकों की सोच पर। आपकी सोच पर भी कंट्रोल कर रहा है यूट्यूब। अब हुआ क्या, 2025 की दिवाली के बाद से अगर आपके यूट्यूब चैनल की रीच गिर गई होगी, अचानक आपने देखा होगा व्यूज जो है 70 to 80% भी नहीं पहुंच पा रहे, आपकी रीच एकदम ना के बराबर हो गई है। तो गलती उसमें आपकी नहीं है, ये वो वक्त है जब यूट्यूब ने चुपचाप खेल कर दिया है, खेल का मैदान ही बदल दिया, बिना बताए, बिना किसी चेतावनी के। यूट्यूब कहता है एल्गोरिदम रीसेट है, असल में नैरेटिव रीसेट है, एल्गोरिदम रीसेट नहीं है। यूट्यूब कुछ और चाहता है। आज यूट्यूब न्यूज दिखाने वालों को नहीं, पक्ष चुनने वालों को आगे बढ़ा रहा है। साफ साफ, या तो सरकार के फेवर में बोलो या सरकार के खिलाफ चिल्लाओ। बीच में खड़े होकर अगर काम करोगे, न्यूट्रल होकर काम करोगे, तो भाई आपकी बारी नहीं आएगी, वेट करो। और मुझे लगता नहीं आनी वो। तो यूट्यूब को न्यूट्रल कंटेंट से दिक्कत है। क्यों है भाई? क्योंकि न्यूट्रल कंटेंट कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई चैनल सिर्फ खबर बता रहा है, संदर्भ दे रहा है, असर समझा रहा है, तो वो यूट्यूब के लिए कम उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कंटेंट न तो ट्राइबल लड़ाई करवाता है, न कमेंट वॉर कराता है, न भावनात्मक उन्माद पैदा करता है, और बिना उन्माद के पैसा नहीं बनता। यूट्यूब का सिद्धांत ये है। यूट्यूब अब सब्सक्राइबर नहीं देखता, वो देखता है आप कितनी देर तक दर्शक को भावनात्मक कैद में रखते हैं। अब काम करता है क्या? डर, गुस्सा, साजिश, टकराव और साफ साफ दुश्मनी। अब ये सब काम करता है। अगर आपके YouTube में ये सब कंटेंट है, आपके कंटेंट में ये सारे एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट? डर। अगर आप डर पैदा करते हैं अपने गुस्से, अपने वीडियो के आधार पे लोगों में डर पैदा कर दीजिए, तो दिखेगा, लोग देखेंगे। गुस्सा पैदा कर, आपका कंटेंट देखने के बाद, सुनने के बाद लोगों में गुस्सा हो जाए, गुस्सा आ जाए, या आपका कंटेंट देखने के बाद लगे कि साजिश हो रही है, कहीं बहुत गहरी साजिश हो रही है, या आपका कंटेंट देखने के बाद लोगों को लगे कि टकराव अवश्यंभावी है, या वो टकराव की स्थिति पैदा करने वाला वीडियो हो, या दो धड़ों में दुश्मनी दिखाता हो, लड़ना झगड़ना, तब आपका वीडियो चलेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे अमेरिका के चुनाव के वक्त एलन मस्क का एक्स था। वहां भी प्लेटफॉर्म न्यूट्रल तो था नहीं, वो माहौल बना रहा था ट्रंप के फेवर में। बहस नहीं, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण करने की कोशिश थी। यूट्यूब भी यही कर रहा है। न्यूज चैनलों की रीच जानबूझकर घटाई जा रही है। क्यों? क्योंकि न्यूज चैनल सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछने वाले हमेशा पावर के लिए असहज होते हैं, चाहे वो सरकार हो या टेक जॉइंट। यूट्यूब चाहता है क्रिएटर उसके फॉर्मेट में बोले, व्यूअर उसके चुने नैरेटिव में सोचे, और दोनों मिलकर उसके लिए ज्यादा से ज्यादा व्यूज कमाएं और प्रकारांतर से मुनाफा बनाएं। इसीलिए वो शॉर्ट्स को आगे करता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म न्यूज को दबाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स में सोच नहीं होती, सिर्फ रिएक्शन होता है, वो भी क्षणिक, 55 सेकंड, 50 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट मैक्सिमम। आज हाल ये है कि अगर आप सिर्फ खबर दिखाते हैं तो आपका वीडियो ब्रांड सेफ नहीं है। अगर आप ज्यादा गहराई में जाते हैं, सिस्टम आपको लो रिटेंशन कहकर साइड कर देता है, क्योंकि कोई देखने ही नहीं आता। और अगर आप सवाल पूछते हैं तो पुश ही नहीं मिलता। यूट्यूब आपके वीडियो को पुश करता ना, आप सवाल पूछेंगे तो पुश नहीं करेगा।
सबसे खतरनाक बात क्या है कि आप इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं यूट्यूब के, यूट्यूब को चलाने वाले के, यूट्यूब को चलाने वाले के, देश के। यूट्यूब ये तय कर रहा है कि दर्शक क्या देखेगा, ना कि दर्शक खुद चुने। आप खुद चुने ऐसा नहीं है, यूट्यूब तय कर रहा है कि आप क्या देखें। अगर कोई न्यूट्रल कंटेंट देखना चाहता है तो उसे वो विकल्प क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों थंबनेल, टाइटल, रिकमेंडेशन सब एक जैसे चिल्लाते हुए वीडियो से भरे पड़े हैं? क्योंकि जब सब एक जैसा सोचते हैं तब कंट्रोल करना आसान होता है। आज यूट्यूब सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं रहा, वो एडिटर बन चुका है, बिना जिम्मेदारी का एडिटर, बिना किसी जवाबदेही का एडिटर। और ये जो चेंजेस हैं ये अस्थायी नहीं है, स्थायी है। ये ट्रांजिशन फेज भी नहीं है कि थोड़े दिन बाद चेंज हो जाए, ये पावर शिफ्ट है। अब पावर दूसरी तरफ जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, असल सवाल ये है कि क्या हम कंटेंट क्रिएटर रहेंगे भी या यूट्यूब के लिए काम करने वाले बिना कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर जो काम करते जाएं जैसा यूट्यूब कहता जाए। किचन पर बनाएं कौन कौन से पकवान बनते हैं सबसे अच्छे। आपने एक भी वीडियो बना दिया तो 35,000, 40,000, 1.5 लाख, 1.5 मिलियन ऐसे भी आते हैं व्यूज। आपने स्पोर्ट्स पे चला दिया, खूब चलेगा। लेकिन आपने अगर सोच समझकर कोई पॉलिटिकल कंटेंट बनाया है, सवाल पूछे, नहीं चलेगा। ये एक सोची समझी साजिश है और एक यूट्यूब तरीका बता रहा है कि आप इसी दिशा में सोचिए। जब आप उसी दिशा में कंटेंट बनाते जाएंगे तो उसी दिशा में सोचते जाएंगे। यही यूट्यूब चाहता है।